नमस्ते स्टूडेंट्स। इन दिनों हम लोग अपने अपने स्कूल में जा करके अपनी मार्कशीट मीन्स अपने जो परिणाम घोषित हुए हैं रिजल्ट्स उन्हें हम देख रहे हैं और हार्ड कॉपी में अपने क्लास टीचर प्रिंसिपल या मैनेजर से ले रहे हैं। अगर हम अपने मार्कशीट पे ध्यान दें तो वहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क मीन्स हमको कितने मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम मार्क मतलब पूर्णांक क्या था, और फिर वहाँ पर एक प्रमुख बात आती है कि परसेंटेज मेरा कितना प्रतिशत मार्क आया हुआ है। खास करके हमसे घरों पर मेरे दोस्तों के द्वारा, मेरे जानने पहचानने वालों के द्वारा हमसे पूछा जाता है कि आपने कितने परसेंट मार्क प्राप्त किए हैं। तो वहाँ पर मार्क टोटली ना पूछकर अक्सर हमसे परसेंट में पूछा जाता है। तो आज हम परसेंट पर ही चर्चा करेंगे, और जिन पढ़ने वाले प्यारे भाइयों एवं बहनों को परसेंट निकालना नहीं आता या कोई दिक्कत होती है, तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर परसेंट मतलब प्रतिशत की डिफिनीशन हिंदी और इंग्लिश के साथ जानेंगे। उसके बाद उसका फार्मूला क्या है, हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम सरल तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो इस वीडियो के लिए 3-4-5 मिनट आप दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप 3-4-5 मिनट अगर देंगे तो आपकी यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम डिफिनीशन को समझते हैं। A percent is a number or ratio expressed as a fraction of 100 represented by the symbol। यहाँ पे परसेंट का सिंबल बना हुआ है। हिंदी में उसी को मैंने ट्रांसलेट किया है। प्रतिशत वह संख्या या अनुपात है जो 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझा दिया गया है कि प्रतिशत जो है वह एक संख्या है या फिर क्या है, एक अनुपात है जो 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे एक चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। जो चिन्ह इस तरीके से है, इसका नाम है इंग्लिश में परसेंटेज और हिंदी में प्रतिशत। अब यहाँ पर एक बात है, जो 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब हम किसी प्रतिशत को लिखते हैं, जैसे 25% है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 25%। और इसी को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जब यहाँ 25 के पीछे बना हुआ है परसेंट सिंबल हम हटाते हैं तो सीधा इसके नीचे अपॉन 100 हो जाता है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है जो 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये 25 क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर मीन्स अंश है, और किसका अंश है, डेनोमिनेटर 100 का। अब हम आपको यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर परसेंट इसके सिंबल के साथ ऑब्टेन्ड मार्क अपान मैक्सिमम मार्क इंटू 100। ये किसी भी नंबर, किसी भी वर्ष या किसी भी क्लास में पाए हुए अंकों का हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। यही फार्मूला हर जगह काम करेगा। अब मैंने इसको हिंदी में भी किया है। परसेंट मतलब प्रतिशत, ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्तांक, प्राप्तांक को अगर हम तोड़ के लिखें तो प्राप्त प्लस अंक, जो नंबर हमें मिले हैं। पूर्णांक मतलब पूरा, अंक मतलब कितने नंबर का क्या हुआ था। जैसे हम यहाँ पर एक चर्चा करें कि 100 मार्क्स में हम 80
नंबर लेकर के आए हैं, तो हमारा जो 100 है वो क्या है, पूर्णांक है। इंग्लिश में उसे हम मैक्सिमम मार्क बोलेंगे, और जो 80 हमें मिला हुआ है वो प्राप्तांक है, इंग्लिश में हम ऑप्टेंड मार्क बोलेंगे। अब हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मान लेते हैं कि हमें जो मार्क्स मिले, मीन्स ऑप्टेंड मार्क, वो हमें 75 मिले थे, और हमारा जो मैक्सिमम मार्क था, इसको मैं शार्ट में लिखता हूं ताकि वीडियो और लंबी ना हो, वो 100 था। अब इसे हम परसेंट इसका निकालना चाहें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व परसेंट इजकल टू, अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्टेंड मार्क, ऑप्टेंड मार्क 75, तो 75 अपान मैक्सिमम मार्क 100 और इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 75% हो जाएगा। अब मैं एक दो उदाहरण और लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि हमने ऑप्टेंड किया, ऑप्टेंड मार्क 300 और मैक्सिमम मार्क 500। यहाँ पे हमें परसेंट निकालना है, तो फिर वही फार्मूला, परसेंट इजकल टू, यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क 300, मैक्सिमम मार्क 500 इंटू 100। 100 के डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे 500 के डबल जीरो से। अब हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 300 अपान 5, 5 वन जा 5, 5 6 जा 30 और यहाँ पे जीरो। इस तरीके से ये 60% आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।